हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड पीपीएससी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे और ज़बरदस्त मूड में होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आ गए हैं हम यूनिक प्रकाशन का मैथ लेकर। ठीक है, बोला था कि मैं मैथ का अलग से 8 बजे से होगा। ठीक है, सभी लोग जुड़ने का प्रयत्न करें, जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए ताकि और लोग जो आपके दोस्त हैं वो जुड़े। देखिए, जितना संख्या में आप लोग रहेंगे मुझे भी मन लगेगा, ठीक है, और आप लोगों का भी मन लगेगा कंपटीशन करने में। ठीक है, मैं आपको बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रोज़ 12 घंटा पढ़ते हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप एग्ज़ाम समय में कितना प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरे यानी कमज़ोर विद्यार्थियों का मदद करें, मन में द्वेष न रखें कि आपसे वो आगे निकल जाएगा। आप दूसरे का मदद करेंगे तो कहीं से न कहीं से आपका 10 गुना मदद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसके साथ ही लोग आपको समाज में इज्जत देंगे। एग्ज़ाम एक बेस्ट मैनेजमेंट है। कैसे आप अपने आप को फिट रखेंगे कि एग्ज़ाम समय में आपकी फ़िटनेस बरकरार रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि कल एग्ज़ाम है और आप क्या करें, खूब दबा कर चिकन खा ले, फिर आपका पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। मैं बोलता हूँ इसको, ये बहुत स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई विद्यार्थी होता है, देखते हैं कि खूब तैयारी करेगा और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले बोलेगा, ओह इतने दिनों से तो मैं खाया ही नहीं। क्या करते हैं, मटन खा लेते हैं, या जो शाकाहारी हैं वो खूब पनीर बनाकर खा लेंगे। यार, तो ऐसा नहीं करना है। जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना जाए, फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट लोग जुड़ गए हैं, चलिए ठीक है, सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन है, यदि वाट परसेंट का 2/3 बराबर 1/2 है तो वाट का मान क्या होगा। देखिए, अगर यहीं x रहता, x% रहता तो आप लोग क्या लिखते, x/100 लिखते। वैसे ही वाट है तो वाट परसेंट का आप क्या लिखेंगे, वाट, यानी इसको क्वेश्चन मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क्स बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। हम हिंट दे देते हैं, इतना 100 का मिस होता है गुना, यानी 2/3 बराबर 1/2। चलिए सॉल्व कीजिए, आप लोगों का कितना मान आ रहा है। ठीक है, चलिए हम काउंट करते हैं 10 तक। 1 2 3 4 5 6 6.5 7 7.5 8 हो गया, 9 हो गया, 10। चलिए, समय हुआ ख़त्म। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का, जिन लोगों ने 75 कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, 75 राइट आंसर होगा। 75 क्यों आएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व कर दें। चलिए, क्योंकि कुछ लोग तो इसमें होंगे, हम समझते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें। देखिए, वाट बटा 100 का मतलब 2/3 बराबर 1/2। ठीक है, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाट गुने 2। तिरछा तिरछी करेंगे तो आपको भी पता है कितना आ जाएगा, 300/2। ठीक है, अब क्या कीजिए, एक जाति वालों को एक साथ लिखिए, तिरछा तिरछी कीजिए तो वाट आ जाएगा एक तरफ। ठीक है, और ये चला जाएगा 2 उधर। ठीक है, यानी 300/4 हो जाएगा। 2 गुने 2 यानी 4, 4 से काटिएगा तो 4 7 28 और 4 5 20। ठीक है, x का मान c आ गया 75। ठीक है, आगे देखिए। अब चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल है। इसको मुझे लगता है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, रेगुलर स्टूडेंट लोग बहुत ही अच्छा है लोग। ठीक है, और भी सब लोग अच्छे हैं, क्योंकि अब सब लोग जुड़ने लगे हैं यार, कोई माइंड नहीं लेगा। ठीक है ना, आप लोग सभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मेरे एक हिस्सा हो, मेरे एक परिवार हो। ठीक है, तैयारी करना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग सफलता आप लोगों को मिल जाए, बस एग्ज़ाम निकाल लो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्त। ठीक है, एग्ज़ाम निकल जाए तो एक बार मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि आप लोग चले जाएं, एग्ज़ाम निकलेगा और नहीं भी, जैसा भी होगा मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर मेरा मेल है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं और जो कुछ कहना चाहते हैं वहाँ से लेकर मुझे कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, तो देखिए इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा, कुछ नहीं है, गुना भाग ये सब आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, 8.2 समथिंग आएगा। ठीक है, राइट आंसर ये आएगा। ठीक है, 8.225। ठीक है,
यानी राइट आंसर ये आ गया। ठीक है, आगे देखिए, ये सॉल्व करने वाला है, इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं आप लोग को। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, एक निश्चित राशि पर 3% की ब्याज से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 होता है। उस राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? कितना होगा? देखिए, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं, फॉर्मूला है। ठीक है, P इंटू 100 प्लस R बटा RS अग्रवाल पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, बट T-1। ठीक है, चाहे प्रीवियस पहला जो वीडियो था उसमें मैंने इसे करवा दिया। इस पर अब बनाइए, आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए कॉपी किताब निकालिए, सॉल्व कीजिए, इस पर नोट कर लीजिए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है दिया हुआ है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है, पुट कर देना है वैल्यू। ठीक है, पुट कर देंगे और फिर साधारण ब्याज आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके जरिए क्या आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा मूलधन। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, देखिए हम करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों से इसमें नहीं होगा क्योंकि गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 101.5। ठीक है, बराबर आपको P निकालना है, P नहीं दिया हुआ। ठीक है, और फॉर्मूले में 100 प्लस R है, R लिख दिया, बाटा में 100 था, 100 लिख दिया। ठीक है, समय 2 है तो 2 लिख दिया, माइनस में 1 था, 1 लिख दिया, और फिर बराबर P इंटू 100 प्लस R का मान दिया हुआ है। ठीक है, 3। ठीक है, 3 लिख दिया, अब बाटा में 100 है, 100 लिख दिया, पावर में 2 है, -1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 101.5। ठीक है, बराबर P। ठीक है, P का कितना आएगा, यानी P को डायरेक्ट हम गुना भाग कर लिख देते हैं, आप काट लीजिएगा। P गुने 0.0609। ठीक है, और P का मान निकालिएगा तो गुना में है तो भाग में चला जाएगा। 101.5 में इतना से भाग दीजिए, तो इतना से अब भाग देंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 101.5। ठीक है, और एक कितना है, दशमलव के बाद 0, तो हो जाएगा कितना, इसको दशमलव हटा देते हैं हम। ठीक है, एगो 0 नीचे बढ़ जाएगा, ऊपर कौगो 0 बढ़ेगा, 3 गो 0। ठीक है, क्योंकि एगो दशमलव से कट गया। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 609। ठीक है, समझ गए, तो P का मान आपका इतना आ गया। ठीक है, अब आपको पता है साधारण ब्याज निकालने के लिए PRT का प्रयोग करते हैं। अब पुट कीजिए, अब आप लोग हम काउंट करते हैं 10 तक, देखते हैं कौन लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आने शुरू हो गए। ठीक है, देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 रुपया। ठीक है, जिन लोगों ने 100 दिया है बस पुट कर दीजिए, वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, B राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लड़की स्कूटी से 300 मीटर की दूरी तय करने में 300 सेकंड लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? कितनी होगी, इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, चलिए आप लोग चाल निकाल कर बताइए कितना आएगा। चलिए रेगुलर स्टूडेंट निकालिए आप लोग, जो 11-12 रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप लोगों का रिजल्ट होना चाहिए। स्कोर कम आया ना तो समझ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बताइए कितना होगा। तो चाल आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दिया है, दूरी 300 मीटर दिया है। ठीक है, समय कितना दिया है, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। ठीक है, अब चाल निकल जाएगा 300 बटा 30। ठीक है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया आपका, ये आ गया चाल। ठीक है, चाल आ गया। ठीक है, और प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि प्रश्न में पूछ रहा है कि उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर मीटर पर सेकेंड में रहेगा तो उसे किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए
क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं, यानी 10 गुने 18/5, 5 दूना 10 यानी 18 दूना 36। राइट आंसर डी आ गया। ठीक है, जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए। एक आदमी किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, उसको इसमें पूछ रहा है कितना, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015। ठीक है, मध्य प्रदेश सिविल कोड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए वस्तु का कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है उसका 4/3 भाग पर खरीदता है। ठीक है, और 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है। ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल में क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, क्रय मूल्य को ही हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, या तो आप अंकित मूल्य को क्या मान लेंगे, x या 100 मान सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो मन करे आप मान लीजिएगा। मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर 100 मान लेता हूँ। ठीक है, अंकित मूल्य 100 रुपया। ठीक है, चूँकि खरीद मूल्य से क्या बोल रहा है 3/4, अंकित मूल्य खरीद मूल्य यानी अंकित मूल्य। ठीक है, यानी खरीद मूल्य से 100 गुने 3/4। ठीक है, तो यहाँ से यानी क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, यानी CP आपका कितना आ गया 75, काटिएगा तो। ठीक है, 100 गुने 3/4 25 हो जाएगा, 25 दिया 75। ठीक है, चूँकि आपने क्रय मूल्य पहले से कितना माना है 100। ठीक है, तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य वही माना है अपने 100। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी 30% अधिक हो रहा है। ठीक है, तो 100 + 30 हो गया, यानी विक्रय मूल्य 130 आ गया। ठीक है, आपको पता है कि क्रय मूल्य 75, विक्रय मूल्य 130, लाभ हो रहा है यानी SP - CP। ठीक है, यानी लाभ बराबर क्या हो जाएगा 130 - 75, घटाइए तो कितना हो रहा है, लाभ आपका कितना आ रहा है 55 रुपया। ठीक है, लाभ 55 रुपया। अब इसमें पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, आपको पता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बट्टा क्या होता है क्रय मूल्य गुने 100। अब पुट कीजिए, अब निकालिए आप लोग कितना आंसर आ रहा है। चलिए रेगुलर स्टूडेंट बताइए आप लोग कितना आंसर आएगा। ठीक है, कमेंट कीजिए, आप लोग गुना भाग कीजिए। लाभ L का मान 55 है, CP का मान कितना है 75। अब निकालिए आप लोग। ठीक है, राइट आंसर सॉल्व इसे कीजिए आप लोग, और तोड़ देते हैं इसको ताकि, चलिए सॉल्व कीजिए। 55/75 गुने 100। अब सॉल्व कीजिए तो 25 × 75, 25 × 4 = 100, और 55 × 4 कितना होता है 220/300। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा, देखिए डी आएगा 73.1/3। जिन लोगों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। रेगुलर स्टूडेंट गर्दा उड़ा दिए आप लोग। 928, 1247 और 1653 को पूर्णतः विभाजित करने वाली महत्तम भाजक संख्या क्या है। ठीक है, महत्तम भाजक संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, आप इसको क्या करेंगे LCM निकाल लीजिए। ठीक है, पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका निकालिए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। चलिए चलिए कमेंट कीजिए लोग। जिन लोगों ने 29 कमेंट किया उनका सही है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इजी है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है 2013। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 संख्याओं का योग 65 है। यदि पहली दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगा, देखिए इस तरह के सवाल में जब भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, आप क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या लिख लेंगे। ठीक है, और फिर उसके तहत निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकाल लेना है। ठीक है ना, तो देखिए पूछ रहा है 3 संख्या का योग 65 है। 3 संख्या यानी पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या क्या दिया है 3:4। ठीक है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात क्या दिया है
इफ़िशियंसी से भी आप इसे निकाल सकते हैं। जो 58 नंबर का क्वेश्चन है इसे आप इफ़िशियंसी से भी निकाल सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 4 दिनों में तथा सी और डी इसे 3 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी और डी एक साथ इसे कितने दिनों में करेंगे? देखिए, इसे आप इफ़िशियंसी की मदद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या देखिए, जब दो को संख्या रहता है ए गुने बी तो इसको ऐसे भी निकालते हैं, ए गुने बी बाई ए प्लस बी, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपका दिन निकल जाएगा, ठीक है। तो सभी ये सभी का निकालने के लिए है, किसका? सभी का, ठीक है। तो आपको पता है ए का मान दिया है 4 दिन और बी का 3 दिन। बस कुछ नहीं करना है, 4 गुने 3 बटा 4 प्लस 3। अब इस पर सॉल्व कीजिएगा, आसानी से आपका मान आ जाएगा। चलिए बताइए क्या हो रहा है। 12/7 बिल्कुल सही, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए 59 नंबर में क्या है। 225 मीटर लंबी एक खड़ी ट्रेन को बैठे व्यक्ति को 12.5 सेंटीमीटर में पार करती है, ठीक है। 12.5 सेकेंड में, ठीक है। ट्रेन की चाल क्या है? ट्रेन की चाल आपको निकालना है, ठीक है। चलिए बताइए। अभिषेक कुमार पांडे, ठीक है। रविराम, अंकिता कुमारी, अंकिता गुप्ता, सीमा, रूपा, नीलेश, ठीक है, निर्भय। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो, ठीक है। बिल्कुल, रूपा है, राहुल भी हैं, ठीक है, निर्मला भी है, क्रेजी सारा, अभिषेक जी, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए। शिवम हो गया, शिवम गुप्ता जी भी हैं, ठीक है। धीरज जी एस, आप लोग चलिए कमेंट कीजिए, बताइए जो लोग जुड़े हुए हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चूँकि 225 मीटर लंबाई की एक ट्रेन है, ठीक है। और ट्रेन की इसमें चाल कितनी है यही पूछ रहा है, ठीक है। ट्रेन की चाल मैंने चाल अभी बताया कि चाल निकालने के लिए आपको पता है दूरी बटा समय होता है, और दिया भी है प्रश्न में। दूरी कितना है? 225, ठीक है। समय कितना है? 12.5। सॉल्व कीजिए, सिंपल है, आराम से निकल जाएगा। जब दशमलव ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। 125 में 225 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 18 मीटर आएगा, ठीक है। कितना? 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। आगे देखिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 राजस्थान से, बिल्कुल, ठीक है। यदि 5 लड़कियां एक पोशाक की कढ़ाई 9 दिन में कर सकती है तो 3 लड़कियां वही काम कितने दिनों में करेगी? चलिए बताइए, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए पहले, ठीक है। क्या कीजिएगा इसमें? 5 लड़कियां हैं, ठीक है, और एक की पोसाई 9 दिन में, और तो 3 लड़कियों की वही काम कितने दिन में करेगी? ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। क्या कीजिए, देखिए मैंने बोला था ए बी 2 को दिया रहेगा तो 2 को से लेकर चलेंगे, ए बी और सी डी, इस पर लेकर चलिए, ठीक है, निकल जाएगा। मान लीजिए ए दिया होगा कुछ, बी दिया होगा कुछ, सी दिया होगा, डी नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसका मान वाट होगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, चलिए आप लोग पुट कीजिए। ए का मान मान लीजिए 5, बी का 9, सी का देखिए प्रश्न में कितना दिया हुआ है, सी का 3 मान लीजिए और डी का x मान लीजिए, और बराबर कीजिए ए बी बराबर सी डी। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग, ए बी बराबर सी डी करके सॉल्व करिए। चलिए रेगुलर स्टूडेंट, यू आर द फ्यूचर ऑफ बिहार सिविल कोड, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसे, ठीक है, सॉल्व कीजिए आप लोग इसे, समय बर्बाद नहीं करना है, सॉल्व करना है यहाँ, ठीक है ना, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर 15 दिन आएगा, ठीक है। जिन लोगों का 15 दिन आया है उन लोगों का सही है, ठीक है। राइट आंसर ये, ठीक है। आगे देखिए, मोहित एक अलमारी 11% लाभ पर रोहित को बेचता है और रोहित इसे 20% लाभ पर नेहा को बेचता है। अगर नेहा इसके लिए 6200 रुपया देती है तो मोहित के लिए अलमारी का लागत मूल्य कितना होगा? ठीक है, चलिए इसमें सॉल्व कीजिए। इसमें अलमारी पूछ रहा है, ठीक है, अलमारी का लागत, ठीक है। तो बताइए क्या होगा?
क्रैमूल इसमें या तो 100 या CP एक्स मान लीजिएगा, 100 या एक्स, ठीक है, मान कर निकालिएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि क्रैमूल निकाल, जब भी ऐसा बात करेगा क्रैमूल तो आप क्या करेंगे, विक्रयमूल के लिए किया जाएगा बात, ठीक है। तो आपको पता है विक्रयमूल के लिए डायरेक्ट बात करेंगे तो क्रयमूल अपने एक्स मान लिया तो एक्स लिख लीजिए गुने, अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, कितना बात करें 11% का लाभ, तो 100 + 11 111 बटा 100, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं 111 बटा एक्स, 111 एक्स बटा 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। चूँकि अब बोल रहे हैं नेहा के लिए, नेहा के लिए कितना है, ये आपने रोहित के लिए निकाला, ठीक है, तो नेहा के लिए ठीक ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, जितना निकाले हैं फिर उसको साथ लेकर चलिएगा, ठीक है, यानी 111 एक्स बटा 100 रहने दीजिए। फिर अब सेम, क्योंकि ये उसके लिए, ये किसके लिए, नेहा के लिए है, ठीक है, तो नेहा के लिए है तो बाकी इसमें लाभ उसको कितना हो रहा है 20, यानी 100 + 20 120 बटा 100, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आएगा उसको क्या कीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, जब इसे काटेंगे तो 111 गुने 12x बटा 1000, ठीक है। 1000 ये किसके बराबर है, चूँकि प्रश्न में बोल रहा है कि 6200 रुपये के बराबर है, तो बराबर कर दीजिए 6200 के, ठीक है। तो अब सॉल्व कीजिए, चलिए सॉल्व कीजिए कितना राइट आंसर आ रहा है, चलिए 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 जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए दोस्त, बताइए कितना होगा, सॉल्व कीजिए लोग, सॉल्व करते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहना है, घबराना नहीं है, वैसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, और वैसे दोस्तों से भी कभी कभी मान लीजिए 1-2 नंबर से रिजल्ट नहीं होता है तो आपके आस पड़ोस में ऐसे दोस्त होंगे जो बोलते होंगे कि बहुत पढ़ता है फिर भी रिजल्ट नहीं होगा, वो डिमोरलाइज कर देगा, डिमोटिवेट कर देगा, आपको दिशा से भटका देगा, ठीक है। तो वैसे दोस्तों को इग्नोर करना है, ठीक है। चलिए इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल हाँ, जिन लोगों ने कमेंट किया है 4654, ठीक है, यानी C नंबर में देखिए दिया हुआ है राइट आंसर, वो सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्तियों के समूह में जब 170 सेंटीमीटर वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति लेता है तो समूह की औसत लंबाई 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाती है, नए व्यक्ति की लंबाई क्या होगी। चलिए आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए फिर उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है, क्या होगा राइट आंसर क्या आएगा, चलिए बताइए लोग क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए हम बताते हैं, ठीक है, मिला लीजिएगा। देखिए पूछ रहा है कि 8 व्यक्ति के समूह में जब 170 सेंटीमीटर वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है 170, समझ लीजिए कितना, ठीक है, तो लिख लीजिए 170, उसके जगह एक नया व्यक्ति स्थान ले लेता है, ठीक है, ठीक है, तो नया स्थान ले लेता है तो उसको घटा देंगे, 2.5 गुने व्यक्तियों की संख्या कितनी है 8, गुना कर दीजिए, ठीक है, यानी 170 माइनस कितना हो जाएगा 20, 25 8 कितना है तो 200, दशमलव है तो 200 के पहले एगो जीरो है 20 हुआ, ठीक है, 170 में से 20 गया कितना हुआ 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन में C नंबर में देखिए राइट आंसर है, ठीक है। जिन लोगों ने C कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है, रेगुलर स्टूडेंट गर्दा उड़ा रहे हैं, ठीक है। 42 48 65 35 55 49 वर्ष आयु के 6 पुरुषों की आयु का औसत डैश है, ठीक है, 45 42, देखिए इसे निकालिए तो बहुत इजी है, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर हम बता देते हैं, चूँकि इसमें औसत निकालना है, ठीक है, औसत निकालना है तो जाहिर सी बात है आप लोग निकाल लीजिएगा, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, ठीक है, भाग देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर 49 आएगा, ठीक है। जिन लोगों ने एक कमेंट किया है बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए 64 नंबर में A और B का अनुपात 4:5 है तथा B और C का अनुपात 2:3 है, यदि A 240 तो C का मान क्या होगा, ठीक है, C का मान क्या होगा, सिंपल है, आपको पता है A B का अनुपात यानी A/B जो है वो 4/5 दिया है, ठीक है,
और बी का जो अनुपात है B/C, इसका अनुपात दिया है 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको एक साथ गुना कर दीजिए, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B गुने B/C। अब चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। चलिए, रेगुलर स्टूडेंट धीरज GS, अभिषेक कुमार पांडे, शशिकांत, क्रेजी सारा, रूपा, नीलेश, आप लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, बताइए बताइए रेगुलर स्टूडेंट क्या होगा। नीलेश, अंकिता, सीमा, राहुल, सीमी, निर्मला, अभिषेक, चलो बताओ, क्रेजी सारा, ICC क्रिकेट टीम। चलिए आप लोग बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर जब काट गुना भाग करेंगे तो कितना आएगा, 450। ठीक है, राइट आंसर C आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट आप अच्छा से करेंगे तभी कल्याण होगा। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। इन प्रत्येक संख्याओं में से 20 को कम करने पर नया अनुपात 3:5 हो जाता है, तो आरंभिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। कितना होगा, देखिए 65 नंबर में कितना होगा, चलिए बताइए आप लोग। इसमें सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट आंसर देकर नहीं बोलना है। ठीक है, सॉल्व कर कर निकालिए। ठीक है ना, चीटिंग नहीं। ठीक है, नो चीटिंग, मेहनत से सॉल्व कीजिए। मेहनत से सॉल्व कर कर निकालिएगा तो आपको आंसर लिखने में भी मन लगेगा। ऐसे बताइएगा तो फिर बोरिंग लगेगा आपको खुद। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पर हावी हो जाएगा ये। 35 नंबर है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, 2 महीना भूल जाइए दोस्त, 1-1.5 महीना सब चीज़ त्याग दीजिए, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद भी त्याग दीजिए और फिर लग जाइए। मैं जानता हूँ आपके उम्र में, अभी जो उम्र है ना, ये सब आम बात है। ठीक है, और पढ़ाई में डिस्टर्बेंस, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। ठीक है, सदुपयोग करना है। तो देखिए, इसमें दो संख्याओं का अनुपात दिया है। एक संख्या मान लीजिए 7x हो गया और दूसरी 9x हो गया, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। ठीक है, चूँकि प्रश्न से क्या बोल रहा है कि इन प्रत्येक में से 20 को कम किया जाता है, यानी 7x में से 20 और 9x में से 20, कितना का अनुपात प्राप्त होता है, 3:5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए अंकिता सॉल्व करो, एडी जस्ट ऑलवेज भाई सॉल्व कीजिए इसे, क्रेजी सारा सॉल्व कीजिए। आपने बोला था कि आपको हेल्प चाहिए, बोलिए क्या हेल्प चाहिए आपको। कल बोला था, मैंने आपका मैसेज देखा था। मैसेज देखिए, कमेंट कभी कभी भूल जाते हैं, हम नहीं देखते हैं, फिर भी हम देखते हैं बाद में तो हम बताते हैं जैसा होता है। ठीक है, वैसे नहीं है कि इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं दोस्त। ठीक है, आप लोग एक मेरे दोस्त हो। ठीक है, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है मैं उसे सॉल्व करूँ। ठीक है, चलिए बताइए लोग, सॉल्व कीजिए लोग, सॉल्व कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कोई इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका x का मान कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा बताइए लोग, 5 आएगा। ठीक है ना, x का मान 5 आएगा। अब क्या कीजिए, x का वैल्यू पुट कर दीजिए। एक 7x माना है तो 7 गुने 5 यानी 35, और एक 9x माना है तो 9 गुने 5 यानी 45। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है संख्याओं के बीच का अंतर, यानी 45 माइनस 35 यानी 10 हो जाएगा। राइट आंसर A। ठीक है, यानी B राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने B कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। ठीक है, बताइए लोग। एक आयताकार खेत में एक लंबी तरफ एक छोटी तरफ एक विकर्ण पर बाड़ लगाना है। अगर बाड़ की लागत 10 रुपये प्रति मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल 4800 मीटर स्क्वायर है और खेत की छोटी तरफ से 20 मीटर लंबा है, तो बाड़ की संपूर्ण लागत क्या है। ठीक है, क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए लोग पहले आप। ठीक है, क्या राइट आंसर आएगा। ठीक है, देखिए, चूँकि आपको पता है खेत जो है आयताकार है, खेत ऐसा है। ठीक है, ABCD मान लीजिए। ठीक है, बोल रहा है खेत का जो क्षेत्रफल है कितना दिया है, 4800 मीटर, ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, यानी इसका चौड़ाई भी दिया है। ठीक है, क्या दिया है, चौड़ाई।
चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई 60 मीटर दिया है। ठीक है, देखिए प्रश्न में यहाँ 60 मीटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लीजिए खेत का, चूँकि पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, चूँकि क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है 4800 बराबर लंबाई, आपको पता है कि लंबाई नहीं दिया है तो लंबाई रहने दीजिए, चूँकि चौड़ाई दिया है 60। अब एल का मान निकालिएगा लंबाई का, तो 4800 बटा 60। ठीक है, 1 0 से 1 0, 6 8 48, यानी लंबाई कितना आ गया 80 मीटर। ठीक है, लंबाई कितना आया 80 मीटर आ गया। ठीक है, चूँकि अब पूछ रहा है आयत का विकर्ण, आपको पता है कि आयत का विकर्ण हम कैसे निकालते हैं, √एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आपको पता है लंबाई आपका 80 आ गया और चौड़ाई 60 है, तो अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 80 का स्क्वायर 6400 प्लस, यानी अभी कितना है 60, यानी 60 का स्क्वायर 3600। जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6400 और 3600 तो 10,000, और 10,000 का वर्गमूल कितना होता है 100 मीटर। ठीक है, कितना 100 मीटर, चूँकि प्रश्न पूछ रहा है 10 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, कितना 10 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, चूँकि आपको पता है कि बार की लंबाई हम निकालेंगे, खेत की छोटी तरफ से 60 मीटर लंबा है, तो बार के संपूर्ण लागत से निकालना है इसमें। ठीक है, संपूर्ण लागत से। ठीक है, तो पता है बार की लंबाई, आपने आयत का विकर्ण क्या निकाला है, यानी बार की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा एल प्लस बी, यानी आपका 80 प्लस 60 कितना हो गया ये 140। ठीक है, 140 आया। ठीक है, चूँकि विकर्ण जो है, अभी आपने आयत के विकर्ण कितना निकाला है 100, तो देखिए आयत का जो विकर्ण होगा वो बार की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें 100 और जोड़ दीजिए। ठीक है, तब ना बार की लंबाई होगा, यानी 240। ये आ गया आपका बार का लंबाई, चूँकि इसकी लागत कितना है 10 रुपये। ठीक है, तो इसमें 10 रुपये से गुना कर दीजिए तो 2400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने ये कमेंट किया वो सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, 2014 का क्वेश्चन है, बिहार सिविल कोर्ट पूछ दिया है। ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था देख लीजिए। एक दुकानदार 20% की आरंभिक छूट देने के बाद रेडियो पर 12% की आंतरिक छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य 704 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य आप या तो 100 मान लीजिए या x मान सकते हैं। ठीक है, या अंकित मूल्य को डायरेक्ट आप क्रय मूल्य पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चूँकि आपको विक्रय मूल्य दिया है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य के सेंस में। ठीक है, अब विक्रय मूल्य या अंकित मूल्य को आप सी मान लीजिए, CP समझने के लिए। ठीक है, तो यानी विक्रय मूल्य का क्या होगा, विक्रय मूल्य आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य वही, या CP बोल सकते हैं, यानी CP गुने, अगर हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे, तो हानि हो रहा है यहाँ पर तो 20 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर यही लाभ होता तो हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, बट्टा में हम किस पर लेकर चलेंगे, बट्टा में हमें लेकर चलना है 100 पर। ठीक है, 100 पर लेकर चलेंगे, अंकित मूल्य 100 पर। ठीक है, चूँकि एक और बोल रहा है 12% की रेडियो पर अतिरिक्त छूट देता है, यानी फिर होता है गुने, तो 12% तो क्या हो जाएगा 92, यानी क्या हो जाएगा इसका, यानी 100 - 12, 100 - 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 92, 88। ठीक है, 88 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, इधर हम मिटाकर सॉल्व करते हैं, तो देखिए 704 गुने 100 गुने 100 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे पलट दिया तिरछा तिरछी, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी होगा। ठीक है, 80 गुने 88, 88 कैसे 100 में से 12 घटाए इसलिए आया है। ठीक है, अब इसे काटिए, चलिए काटिए, आप लोग रेगुलर स्टूडेंट काट कर बताइए कितना आ रहा है। चलिए शुरू कीजिए आप लोग, अंकिता, रूपा, सिमी, नीलेश, शशि, चलिए बताइए। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी, जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करना है,
भवन ने साधारण ब्याज पर 2 समान राशियों का निवेश किया तथा उसने एक राशि, देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम बता देंगे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वही करना है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 2016 यूपी, ठीक है। इस सब का हम नोट कर रहे हैं, एग्ज़ाम के 10 दिन या 15 दिन आपको पहले मिल जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग पहले, रेगुलर स्टूडेंट चलो सॉल्व करो, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या होगा 69 का आंसर। देखिए यदि 40 संतरे का विक्रय मूल्य 50 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि लाभ ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए अगर इस तरह का सवाल आएगा तो 40 संतरे और डायरेक्ट विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आपको क्या करना है, जितना जो अधिक होगा संतरा उसमें से कम संतरे को घटाकर, ठीक है, निकाल लेना है, ठीक है। कम वाले संतरे पर ही आपको लेकर चलना है, घटाना है, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य के सेंस पर हम निकालते थे तो यहाँ पर क्या करेंगे आप 50 माइनस 40 और 40 पर ही निकालना है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यदि पूछ रहे 40 संतरों का विक्रय मूल्य, ठीक है, चूँकि विक्रय मूल्य 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, चूँकि जब बराबर है तो जाहिर सी बात है हम घटाएंगे, और घटाएंगे तो हम आपको पता है कि हमेशा हम क्रय मूल्य पर लेकर चलते हैं, चूँकि ये दोनों बराबर है तो कहें ना हम 40 को लेकर चले, ठीक है। तो 50 माइनस 40 मैंने वही किया, यानी 10, अब इसको काटेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10/40 गुने 100, 1 0 से 1 0 यानी 10 दहाँ के 100, ठीक है, यानी हमको लग रहा है इसका राइट आंसर 100/25 होगा, ठीक है। जब इसे काटेंगे तो आप कितना आएगा 25%, ठीक है, यानी क्या हो रहा है 25% का उसे लाभ या हानि होगा, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या करना है, आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, इसमें ये नहीं पूछेगा, इसे देख लेते हैं 71 नहीं, ये नहीं पूछा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक आदमी अपनी मासिक आय का एक हिस्सा खर्च करता है और इसका एक हिस्सा बचाता है, उसके व्यय तथा उसके बचत का अनुपात 1:2 है। यदि उसकी मासिक आय 24,000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत की राशि क्या होगी, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कि अनुपात के फॉर्म में रहेगा तो एगो को ए मान लीजिए, एगो के बी मान लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, इसी के साथ लेकर डायरेक्ट निकाल लेना है, यानी ए गुने बी बटा ए प्लस बी और कुल मासिक आय, ठीक है, गुने कुल मासिक आय, ठीक है। तो इसी पर आपको सॉल्व करना है, 1 गुने 2/1 + 2 गुने 2400। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो आ रहा है, आप लोग सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है इसका। डियर स्टूडेंट आप लोग कृपया करके जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए और नीचे लिख दीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, चूँकि 1 गुने 2 आपको पता है 2 ही होगा और 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, और गुने 2400। अब सॉल्व कीजिए, अब तो और ईजी है, ठीक है। 3 8 है 24 यानी 800, 8 दूना 16, यानी हमको लग रहा है 1600 राइट आंसर आएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया उन लोगों का बिल्कुल से बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया आप लोग आज तो, ठीक है, छा गए आप लोग आज, ठीक है। इसमें अनुपात के सेंस में आपको निकालना है, ठीक है। देखिए 21 छात्रों की औसत लंबाई 142 सेंटीमीटर है। यदि शिक्षक की लंबाई शामिल की जाए तो औसत लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। शिक्षक की लंबाई क्या होगी, चलिए कमेंट कीजिए लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षक की लंबाई इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। चूँकि 21 छात्रों का औसत लंबाई 142 सेंटीमीटर दिया है तो 21 + 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर शिक्षक की लंबाई आप निकालेंगे तो आपको पता है छात्रों को लेकर भी चलना पड़ेगा, ठीक है।
यानी 21 + 1 फिर 142 + 1 और फिर 21 × 42 कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 21 + 1 फिर 142 + 1। ठीक है, इसको ऐड कीजिए आप लोग तो ये आएगा 22 और ये आएगा 143। फिर इसको गुना कीजिए 22 × 143 में। ठीक है, इसे गुना कीजिए तो कितना आ रहा है, गुना कीजिए लोग तो इसको गुना करेंगे आप 22 × 143 को तो कितना आएगा, कितना आएगा, इसको गुना करेंगे तो 3146 आएगा। ठीक है, 3146। चूँकि उसके बाद पूछ रहा है कि तो औसत लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, यानी 21 गुने फिर क्या करेंगे 142 करेंगे, बराबर किसके हो जाएगा 21 × 142। ठीक है, 21 × 142 को जब आप गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2982। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, यानी 3146 आया। ठीक है, शिक्षक की लंबाई पूछ रहा है तो इसमें से घटा देंगे। ठीक है, इसमें से अगर हम विद्यार्थियों का घटा देंगे छात्रों का तो हमारा क्या निकल, शिक्षक का निकल जाएगा। आपको पता है विद्यार्थियों का कितना आया है, विद्यार्थियों का कितना आया है तो 2982 आया है। ठीक है, 2982। अब इसको घटाइए, चलिए घटाइए कितना आ रहा है। अब चलिए स्टूडेंट बताइए आप लोग कितना आ रहा है, 164 आएगा। ठीक है, 164 यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। उसके बाद देखिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। ठीक है, 1000 रुपया है, वस्तु पर 30% और 10% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर है। ठीक है, देखिए विद्यार्थी एक बात कहना चाहते हैं, कभी कभी विद्यार्थी जिस एग्ज़ाम का प्रिपेयर करते हैं वह उसमें फेल हो जाते हैं और दुनिया उसे फेलियर बोल देती है, लेकिन दुनिया यह नहीं जानती है कि वह फेल क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था, वह उस समय किस सिचुएशन से गुजरा। कभी तेंदुलकर भी 0 पर आउट हो चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फेलियर है। एक्चुअली ये बात आप लोगों से ज़्यादा खुद के लिए भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम पास न कर पाते हैं तो आप फेलियर नहीं हैं। ठीक है, आपका फेलियर, आप फेलियर हैं तो उतना ही बड़ा समझ लीजिए कि सबके लिए भी फेलियर होगा वो। ठीक है, लेकिन बहादुर तो वह स्टूडेंट होता है जो फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता। ज़िंदगी में कभी कभी डार्क पीरियड ये डिसाइड करता है कि आप क्या हो। ठीक है, कभी कभी तमीज़ स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि तमीज़ के बिना आप कुएं में मेढक के समान हो। ठीक है, कब किससे कैसे बात करना है ये आपको घर की, परिवार और हायर एजुकेशन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, सब ज़रूरी है इसलिए बता रहे हैं बीच बीच में। ठीक है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, वस्तु पर 30% और 10% और 10% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर डैश है। ठीक है, तो क्या होगा, चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, नहीं बनेगा तो हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलिए बताइए लोग। देखिए 2 को छूट दिया है क्रमिक छूट। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग लेकर निकालना है। ठीक है, तो निकल जाएगा। ठीक है, यानी 10% और 10%, समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं, 10% का छूट दे रहा है। ठीक है, तो आप एक ही बार निकाल लीजिए, 10 + 10 यानी क्या 20, इसको लिख लीजिए एक बार। ठीक है, माइनस कर दीजिए, चूँकि 10 × 10 यानी 100 हो जाएगा बटा 100। चलिए निकालिए, इस पर कितना हो रहा है, जब इस पर करेंगे आप तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 - 1 यानी 19%। ये कितना आया 19%। ठीक है, एकल छूट जो है वो कितना है 19%। चूँकि इसमें पूछ रहा है कि छूट का अंतर क्या होगा, छूट का अंतर, तो देखिए छूट का अंतर के लिए अंकित मूल्य कितना है 1000 गुने टोटल कितना है वस्तु पर 30, अभी आपने निकाला कितना 19, बटा में कितने पर लेकर चलते हैं अंकित मूल्य 100 पर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, रेगुलर स्टूडेंट सॉल्व कीजिए आप लोग। तो
बिल्कुल, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका सही, और आज आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है कल के मुताबिक। कल 2-3 स्टूडेंट का ही जवाब आ रहा था, बाकी लोग ऐसे ही थे, ठीक है। और देखिए, इस दुनिया में एक चीज़ अभी भी हो रहा है कि देखिए, लड़कियां लड़कों से काफ़ी आगे निकल रही है। आप यहीं के क्लास में देख लीजिए, लड़कों से ज़्यादा आगे लड़कियां निकल रही है, ठीक है दोस्त। तो अच्छी बात है ये, महिला उत्थान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। महिलाओं का विकास होगा तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, पूरे घर का विकास होगा। घर बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो जिला बदलेगा, ठीक है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, ठीक है। सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए, तो 1000 गुने 30 में से 19 गया तो कितना बचेगा? 11/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 110, ठीक है। जिन लोगों ने 110 कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक। देखिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:7 है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 40 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। चूँकि अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो एगो 3x और एगो 7x मान लीजिएगा, ठीक है। चूँकि बोल रहा है क्या कि दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात 3:7 है, तो एगो मैंने 3x मान लिया, एगो 7x। चूँकि बोल रहा है कि दोनों का अंतर 7x - 3 जो है वो कितना है? 40, यानी 7x - 3x बराबर 40 है, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए लोग, कितना आ रहा है x का मान? x का मान चलिए रेगुलर स्टूडेंट सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? x का मान कितना आना चाहिए? देखिए, x का मान 10 आएगा, ठीक है। बिल्कुल x का मान 10 आएगा, ठीक है। और बोल रहा है दोनों संख्या का योग, यानी 3x + 7x क्या होना चाहिए? निकालिए, यानी 3x + 7x 10x हो जाएगा, और 10 का x का मान 10 है, 10 × 10 यानी 100, ठीक है। तो राइट आंसर B हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? B, ठीक है, B हो जाएगा, ठीक है। 79 का आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 79 का आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आंसर बता दीजिए आप लोग क्या हो रहा है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है, ठीक है। 2017 यूपी, ठीक है, नोट कर लेंगे। ए और बी एक साथ 6 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं, और वही काम ए अकेले 9 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? बी पूछ रहा है अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए, मैंने फॉर्मूला बताया था कि A × B बट्टा क्या हो जाएगा? B - A, ठीक है। इस फॉर्मूले पर आपको निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पर A - B होगा, ठीक है। इस पर आप निकालिए, निकल जाएगा, ठीक है। पुट कर दीजिए वैल्यू पुट कीजिए, यानी 9 × 6 बटा 9 - 6, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए डियर स्टूडेंट, कितना आ रहा है? अच्छा, 9 × 6 जो होगा, इससे 9 × 6 = 54 होता है, तो बटा में 3, यानी 3 × 3 = 3 × 8 = 24, ठीक है। और राइट आंसर डी आ गया, ठीक है, डी। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का मैथ का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा तो और मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और आप एग्ज़ाम तक, मैंने आप लोगों से बोला है कि आपका कल्याण हो जाएगा तो हो जाएगा। बस आपको मेहनत करना है, सही दिशा में फॉलो करना है, कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, ठीक है। जिस तरह फॉलो किया जाता है उसी की तरह एक स्टडी भी है। स्टडी में जब तक आप ये सब नहीं देखेंगे, नहीं फॉलो कीजिएगा, तो आप कुछ नहीं है, ठीक है। डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, डिसिप्लिन में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हवा हवाई में नहीं पढ़ना है। आप जितना पढ़िएगा आपके अंदर विनम्रता आएगा, हम्बलता आएगा। आप गुस्सा में किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अच्छा से पढ़ लेंगे, कोई भी चीज़ समझ जाएंगे तो, ठीक है। ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।